चलो ठीक। अब हम लोग क्या देखना है, दीर्घवृत्त ना। इसके पहले आप लोगों ने परवलय पढ़ लिया। देखो दीर्घवृत्त किसे कहते हैं पहले लिख लीजिए। दीर्घ, देखो यहाँ दिख रहा है आलोक, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। इलिप्स, देख लो मीनिंग मिला लो एक बार, देखो मीनिंग मिलाओ, इलिप्स। ठीक, देखो दीर्घवृत्त कहते किसे हैं। ये मान लो हम यहाँ बना ही ले रहे हैं, पहले ये यहाँ बना दें, यहाँ तक दिखेगा आलोक। देखो भाई दिख रहा है, ठीक। सही है जी। ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, माने ये सब किससे बने हैं, बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक, ये किससे मिलकर बना है, बिंदुओं से। इसको मान लो ए और इसको मान लो ए डैश, इसको मान लो सी यानी सेंटर। ठीक, यहाँ जितना दूर यहाँ से यहाँ है उतने दूर यहाँ से यहाँ, इसको मान लो F1 और इसको मान लो क्या F2 ना। नाभि एक नाभि ये है, एक नाभि ये। पहले दीर्घवृत्त समझो फिर नाभि हम समझा दे रहे हैं। दीर्घवृत्त कहते किसे हैं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त तल में स्थित ना, यही है ना, तल में स्थित उन बिंदुओं का, उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। देखो दीर्घवृत्त तल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, ध्यान से सुनो, पहले हम समझा दे रहे हैं फिर परिभाषा वहाँ से बोल देना, लिख देंगे। ये है कोई बिंदु, एक बिंदु ये मान लो, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो, ये कोई दो बिंदु हैं, इससे इसकी दूरी, इस बिंदु को मान लो P/F1 प्लस P/F2 बराबर इसको मान लो Q बिंदु है, Q/F1 प्लस Q/F2। मान लो यहाँ कोई S बिंदु है, तो S/F2 और S/F1। मान लो यहाँ कोई M बिंदु है, तो M/F2 इंटू, ये आपस में हमेशा क्या होगा, अचर होगा। यानी इन दोनों बिंदुओं का योग, इससे इसको जोड़ने मान लो ये 5 आया, ये 3 आया, 5 3 8, तो ये मान लो 2 आया इसी बिंदु का, ये अगर ये 2 आया है तो ये 6 आएगा। यानी हमेशा क्या होगा, अचर। कहीं से ले लो तो इन दोनों नाभियों का जो, ये दोनों क्या कहलाती है, नाभि। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ, 2। जब आपने कैपलर का नियम पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि सूर्य, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तथा सूर्य उनकी किसी एक नाभि पर स्थित होता है। इसी को क्या कहते हैं, नाभि। ठीक, अब देखो परिभाषा में, दीर्घवृत्त तल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है ना, उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिससे, देखो यही है ना, जिससे नहीं है, अलग बोले हैं क्या परिभाषा, आपको थोड़ा सा अलग बोल दिए हैं। लाओ देखिए क्या बोल दिए हैं। एक दीर्घवृत्त तल में उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, सही तो है, समुच्चय या बिंदुपथ होता है। तल में दो स्थिर बिंदु से दूरी का योग, तल में दो स्थित बिंदुओं से दूरी का योग ना, जिससे तल में, तल मतलब तल के अंदर, तल में स्थित दो स्थल बिंदुओं की दूरी, स्थल या स्थिर बिंदुओं की दूरी, स्थिर बिंदुओं की दूरी का योग क्या होता है, अचर। दूरी का योग
दूरी का योग, अरे स्थल और वही स्थिर है, योग अचर होता है। हम बता दे रहे हैं, देखो अचर होता है। आप परिभाषा इसको रटने से अच्छा है परिभाषा पूछेगा नहीं, ठीक। हम जो समझा रहे हैं उसको समझो। माने कोई भी दीर्घवृत्त बना लो, मान लो हम ये बना दिए, ठीक, ये यहाँ एक नाभि है, एक नाभि यहाँ। आप यहाँ कोई बिंदु ले लो, यहाँ से यहाँ की जो दूरी आएगी ना, एक बिंदु यहाँ ले लो, तो यहाँ से इसकी दूरी हमेशा क्या होगी, जोड़ोगे तो इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा अचर होगी, यानी बराबर होगी। अचर कहने का सेंस जितना ये आएगा उतना ही वो आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें, अब ये हो गया क्या, दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त की बात पूछेगा, किसे कहते हैं, केंद्र। तो ये है इसका क्या, केंद्र। क्या है, केंद्र। जहाँ से दोनों नाभियाँ, जिस बिंदु से दोनों नाभियाँ समान दूरी पे होती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से दोनों नाभियाँ समान दूरी पे होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र। तो केंद्र किसे लिखेंगे, केंद्र, केंद्र, केंद्र। जिस बिंदु से, जिस बिंदु से दोनों नाभियों की दूरी, दोनों नाभियों की दूरी क्या हो, समान हो। दोनों नाभियों की दूरी समान हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब एक चीज़ और देख लो, इसमें कितने अक्ष होंगे। परवलय में आपने केवल कितना शीर्ष देखा था, एक। इसमें कितने शीर्ष होंगे, दो। अब शीर्ष कैसे कहोगे, तो देखो इसमें दो अक्ष होते हैं, एक यक्ष अक्ष, इस अक्ष को कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए कहलाती है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए। तो ए डैश है, ये तो दूरी मान लो ये सी है, सी से सी ए डैश और सी से सी ए, यानी ये भी ए कहलाएगा। अब हम अलग बना दें क्या, इस फिगर को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं ना, ये फिगर यही रहेगा, इसको हटा दे रहे हैं। चलो ये न फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा वैसा हम लोग बना लेंगे। ये ठीक, डाउन हो गया ज़्यादा ना, यहाँ से जाएगा, ठीक। ये ना देखो यहाँ टोटल दूरी, यहाँ ये वाला शीर्ष कहलाएगा, तो दो शीर्ष होगा। दीर्घवृत्त के कितने शीर्ष, परवलय का एक शीर्ष था, परवलय में एक शीर्ष था, जबकि दीर्घवृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है ए। इसे क्या कहते हो, ए। और ए अगर है तो बताओ एक्स अक्ष पे ए कामा क्या, 0, और ये क्या है, वाई अक्ष। और इधर वाला बताओ, जब वहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है तो इस वाले दूरी को हम क्या कहेंगे, माइनस ए कामा 0, और ये पॉइंट है ए डैश, और ये क्या है ए, और यहाँ बीच में कहीं है क्या, एफ, नाभि F1, इसको हम कहेंगे F2, नाभि 2 है, ठीक। नाभि F1 और F2। यहाँ से इसे क्या कहते हो, सेंटर, केंद्र। ये क्या होता है, 0 कामा 0, यानी दोनों नाभियों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अगर हम केंद्र की बात कहें तो ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों नाभियों का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है, ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो कि ये वाला ज़्यादा आसान परिभाषा है। दोनों नाभियों का क्या, मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, ठीक। अब केंद्र के बाद एक चीज़ और, अब ये देखो इसे कहते हैं ना, ये वाले अक्ष को कहते हैं, यक्ष अक्ष को, जिस पे बना रहेगा उसे कहेंगे दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष यहाँ होगा 2a, और हाँ भी कर देंगे लघु अक्ष, लघु अक्ष, लघु अक्ष को कहते हैं 2b। ये हमेशा ये वाला क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी b, क्या कहलाएगी, b। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, 0 कामा b, और नीचे वाला 0 कामा माइनस b, ठीक। और एक चीज़ और याद रखना, a हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, b से। एक कंडीशन और बनेगा, अभी ये एक्स अक्ष की तरफ बना है, एक और बनेगा, ये वाला कैसे हो जाएगा, हाँ ये बन जाएगा,
समझ गए? हम एक को समझा रहे हैं, आप दूसरा तो समझ जाओगे, सब कुछ तो सेम रहेगा, केवल YH हो जाएगा बस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम C मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हो? C। बोलो कोई दिक्कत है? इस वाले दूरी को क्या कहोगे? C। तो इस तरफ भी आ जाएगा क्या? -C। तो ये वाला हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा C का मान 0 और F2 का मान हो जाएगा -C का मान 0। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। दीर्घाक्ष पता चल गया, लघुअक्ष पता चल गया, केंद्र पता चल गया, दीर्घवृत्त किसे कहते हैं ये पता चल गया। अभी और एक परिभाषा होगा, देखो क्या? हाँ, दोनों स्थिर बिंदु क्या, दोनों स्थिर बिंदु क्या कहलाते हैं? नाभि। ये दोनों स्थिर बिंदु ही क्या कहलाते हैं? नाभि। ठीक, ये अब यहाँ इसी में जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। दीर्घवृत्त तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्च होता है या उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। समुच्च कह लो, बिंदुपथ कह लो, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घवृत्त तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्च होता है जिससे तल में स्थित दो स्थिर बिंदु की दूरी का योग अचर होता है तथा उन स्थिर बिंदुओं को, यहीं जोड़ देना, तथा उन स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभि कहते हैं। ठीक, इसी परिभाषा में लपेट दोगे, दोनों हो जाएगा, नहीं तो अलग से लिखना, यहाँ ज़्यादा सही है। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं भाषा? कि दीर्घवृत्त तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्च होता है जिससे तल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं की दूरी का योग अचर होता है तथा वे दोनों स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की नाभि कहलाती है। ठीक, दीर्घवृत्त की क्या कहलाती है? नाभि। अब हमको क्या देखना है? A, B और C में संबंध, A, B और C में। अब आप समझ गए केंद्र क्या है? दोनों नाभियों का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। केंद्र के बाद आप अगर पूछ ले दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त बता देना। जहाँ से दोनों स्थिर बिंदु हैं, ये दोनों स्थिर बिंदु नाभि कहलाती हैं। ठीक, यहाँ से यानी जिस अक्ष पर ज़्यादा बना होता है उसे हम दीर्घाक्ष कहते हैं और जिस अक्ष पे इसका झुकाव कम होता है उसे हम लघुअक्ष कहते हैं। दीर्घाक्ष पता चल गया, लघुअक्ष पता चल गया, दीर्घवृत्त पता चल गया। इसका शीर्ष दो होता है, एक शीर्ष को A कह रहे हो, शीर्ष क्या है? A, यानी परवलय अक्ष पर शीर्ष 1 2 3 4, तो कितने जगहों पे काट रहा है? 4। तो x अक्ष पे शीर्ष हो जाएगा A', यानी इसको कहेंगे A का मान 0, यही अक्ष है। यानी दीर्घवृत्त x अक्ष तथा y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। दीर्घवृत्त x अक्ष और y अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। समझ गए? तो ये शीर्ष एक, अभी हम A के लिए जब x अक्ष पे घुमा हुआ रहेगा तो x अक्ष के लिए 2 शीर्ष और y अक्ष पे जब चलेगा तो कितने शीर्ष? 2। समझ गए? तो जैसा आएगा उस हिसाब से हम करेंगे। इसमें कितनी नाभियाँ होती हैं? 2। एक नाभि का मान धनात्मक यानी इसे हम C का मान 0 से दिखाते हैं और एक को -C का मान 0। अब इतना उतार लो तो हम देखते हैं नियता इसमें कहाँ है? नहीं, उसमें नियता था। स्थिर सरल रेखा क्या कहलाती थी? नियता। यहाँ स्थिर सरल रेखा नहीं, यहाँ स्थिर बिंदु है और उसी स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे? नाभि। वहाँ स्थिर सरल रेखा नियता कहलाती थी, यहाँ स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा? नाभि। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उतारो तो हम देख लेते हैं ABC में संबंध और दीर्घवृत्त का समीकरण। अरे दोनों तरफ नियता आएगा ना भैया, यहाँ भी और यहाँ भी, समान दूरी पे, इस बिंदु से किस दूरी पे? समान दूरियों पे ना। वही स्थिर सरल रेखा ही क्या कहलाती है? नियता। तो कहाँ? हाँ, केंद्र से इन दोनों की नाभियाँ आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। हाँ, सदैव बराबर होंगी। चलो अब देखो, अब आपसे नाभि लंब पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? यानी दोनों नाभियों से होकर जाने वाली तथा तू वृत्त बनाया है गधा, दीर्घवृत्त तो वृत्त में उमेश क्या बनाई दे? वृत्त नहीं बनाओ, दीर्घवृत्त बनाओ। आप लोग तो वृत्त बनाए हो यार, ये वृत्त नहीं बनाना है, दीर्घवृत्त बनाना है। हाँ ना, पूछेगा नाभिलंब किसे कहते हैं? देखो नाभिलंब हम लिखा नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। नाभिलंब, मोहित इधर देखो, नाभिलंब किसे कहते हैं?
तो ये एक नाभि है, ये एक नाभि है न। नाभि से गुजरने वाली जीवा दीर्घाक्ष पर लंब हो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घाक्ष पर लंब हो। किस पे? दीर्घाक्ष पे। लघु अक्ष पे कहाँ लंब बना पाओगे? बनाओ बिंदु से नहीं गुजरेगा, बनाओ। तो वाई पे लोगे तो लो वाई पे। ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? दीर्घाक्ष होगा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? दीर्घाक्ष की लघु अक्ष। कौन बड़ा है? यहाँ से यहाँ तक बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये। तो इसको क्या कहोगे? तो हमेशा किस पे लंब होगा? नाभि से होकर जाने वाली ऐसी जीवा जो क्या हो? हाँ, दीर्घाक्ष पर लंब हो न, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिलंब। समझ गए? तो नाभिलंब की परिभाषा आप लिख लोगे? लिख लेना, किताब में दिया भी है, आप देखो उसमें पढ़ लो, बहुत अच्छे से दिया है। तुम लोग वृत्त मत बनाओ भैया, वृत्त और उसमें बड़ा परवल है और वृत्त में बहुत अंतर है ना। देखो इसमें दिया भी होगा, कहीं परिभाषा दिया होगा, पढ़ लिया करो। नाभि से जाने वाली और दीर्घाक्ष पर लंब जीवा को नाभि जीवा कहते हैं, नाभिलंब जीवा कहते हैं। बताओ सही है? तो परिभाषा इसी में छिपा है, कुछ है नहीं दम। अब हम लोग देखते हैं ए बी और सी में क्या संबंध। ए बी और सी में संबंध। अब बात मत करना, ध्यान से देखो नहीं तो गड़बड़ होगा। हाँ, बादशाह खोपड़ी वाली आलू है। ये बड़ा बनाना जरूरत है ना यार, नहीं तो फिर नहीं बनाते। ये और ये क्या है? शीर्ष। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? F1। ये क्या है? F2। दोनों शीर्ष हो गए। F1 F2 इसे क्या कहोगे? नाभि। ये क्या है? सेंटर। 0, 0। इसे हम कहेंगे A, 0। ये दीर्घाक्ष है। और ये क्या है? 0, B। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? B ना। ये इसलिए बना रहे हैं बड़ा कि जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? A। अभी आपको लिखाए थे ये वाला कहलाता है 0, C। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? C है। ठीक। अब बताओ ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की A में से क्या करेंगे? A माइनस C। सही है? देख लो, टोटल है A, ये है C, तो ये वाला ऐसे ही इस तरफ यहाँ वाला बिंदु हो जाएगा F2 वाला -C, 0। ये वाला बिंदु -A, 0 और ये A' मान लो और ये क्या है? A है। ठीक। यहाँ पर मान लो P, कोई बिंदु मान लो P, और P से देखो अभी लिखाए हैं परिभाषा, P से इसकी दूरी ना, इस बिंदु को मान लो, चाहे यहीं मान लो, यहीं पे मान लो। ये देखो हमको इसमें C में रिलेशन चाहिए, हम यहीं से मान ले रहे हैं, यहीं पे बिंदु, और इसको हम मिला दे रहे हैं किससे? ये। ठीक। ये इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं क्या? P। तो बताओ PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 बराबर यहाँ से इसकी दूरी, ये वाली दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, और इस बिंदु से इस बिंदु की, इसी बिंदु से यहाँ की दूरी। अब हम तो कहे हैं कि सभी जगह से बराबर होना चाहिए, तो ध्यान से सुनो। हम मान ले रहे हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु हम किसको मान लिए? और एक हम इसको मान लिए। और हमने परिभाषा में क्या लिखाया है? दोनों ही बिंदुओं से इन नाभियों की दूरी आपस में क्या होगी? यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी का योग जो आएगा वही यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का योग आएगा। यानी क्या मतलब है? इसको माने हो आप P, इसको माने हो A, तो बताओ PF1 प्लस PF1 प्लस PF2 बराबर AF1 प्लस AF2 प्लस AF2। बोलो, क्लियर? सही है? अब ध्यान से बताना, PF1 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये दूरी क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की,
ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी। आप बताओ उमेश, अगर ये बी है, ये सी है, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ठीक। और यही तो यहाँ भी होगा, ये भी यहाँ क्या है बी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है सी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में, अंडर रूट में। और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में, अंडर रूट में। यहाँ लिख देना ए बी व किस में, ए बी व सी में संबंध, ए बी व सी में संबंध ठीक। बोलते जाना, कहीं दिक्कत हो तुरंत बताना। हम मोटा इसीलिए थोड़ा घसीट के लिख रहे हैं जैसे साफ दिखे। F1, ए से F1 की दूरी a माइनस सी, और a से F2 की दूरी, ये यहाँ तक कितना है, a है, और इधर प्लस c, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा क्या, a है ठीक। और ये क्या है, c। बताओ पूरा क्या हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा a प्लस सी ठीक, a प्लस सी, यानी हम रख देंगे प्लस F2 की दूरी a प्लस सी, c से c। अब याद रखना, a से F1 की दूरी और a से F2 की दूरी हमेशा 2a होगा, हमेशा कितना ठीक। तो यहाँ कटा दिया, अब 2a आ गया, अब इधर भी 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वही चीज़ कितनी बार है, बी स्क्वायर प्लस बराबर 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ सी स्क्वायर निकालना चाहें तब सी स्क्वायर बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये संबंध याद रखना, आपको बी दिया रहेगा, अच्छा क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। ये संबंध आपको ए बी का वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा किसका मान बताइए, सी का मान। कहेगा कि यानी शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का मान 2 है, शीर्ष का मान कितना है 2, और यहाँ माने दीर्घाक्ष के शीर्ष का मान 3 है और लघुआक्ष के शीर्ष का मान 4 है, तो इसके माने नाभि का मान क्या होगा, नाभि का निर्देशांक क्या होगा। तो क्या करोगे, 3 तियाँ और 2 दूना 9 में 4 जाएगा 5, अंडर रूट 5 हो जाएगा, समझ गए। या 5 पचे 25 और 4 चौक 16, 16 25 में 16 जाएगा 9, यानी सी का मान आ जाएगा 3 ठीक। हाँ ए का मान हमेशा बड़ा रहेगा ठीक, हमेशा बड़ा रहेगा ये ठीक। ये है, ये उतार लो ए बी सी में संबंध, और इसका भी उपयोग हम करेंगे कहाँ, अभी क्या प्रूफ करने में, हाँ बोलो, अभी हम लोग प्रूफ करने में इसी का परिभा माने दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है उसको प्रूफ करने में अभी यूज करेंगे इसको, तुरंत उतारो तब ना, इसका यूज करके तब हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। देख लो, इसी को प्रूफ करना है हमको। एक चीज़ और लिख लो इसी फिगर में, नहीं तो बाद में फिर फिगर बनाना पड़ेगा। उत्केंद्रता देख लो, इसेंट्रिसिटी दिया होगा, क्या मीनिंग देखो लड़के, इसेंट्रिसिटी मीनिंग मिलाओ तो इसेंट्रिसिटी का, उत्केंद्रता को क्या कहते हैं, ई डबल सी, रुक जाओ, ई डबल सी मिला लो, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी। ध्यान से सुनो, यानी इसेंट्रिसिटी बराबर होता क्या है, ई बराबर सी बटे ए, ई बराबर क्या, सी बटे ए, ई बराबर सी बटे ए। देख लो ई बराबर क्या आएगा, सी बटे ए। तो यानी क्या, केंद्र से कहाँ की दूरी, केंद्र से नाभि की दूरी और केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। लिख दें कि लिख लोगे, केंद्र से ठीक, ये केंद्र है, केंद्र से ये क्या है, यहाँ क्या पॉइंट है सी, तो केंद्र यानी ये किसका पॉइंट है, सी, नाभि का। ये किसका पॉइंट है, नाभि का पॉइंट क्या है, नाभि का पॉइंट है सी, एक्स अक्ष पे।
और ये क्या है, ए शीर्ष, ये किसका पॉइंट है, शीर्ष का, यहाँ लिख दें शीर्ष, शीर्ष है कितना, ए, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं ए। तो बताओ यहाँ देखो तब याद होगा परिभाषा, केंद्र से किसकी दूरी है, नाभि की दूरी, और केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। देखो अब C बराबर बताओ क्या हो जाएगा, C बराबर AE, C बराबर क्या, AE, बोलो भाई, पुट कर दो समीकरण में, C की जगह रख दो AE, AE का क्या बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर को इधर लाओ, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और 1 माइनस, ये किसके लिए होगा, जब x अक्ष पे बना हो, और अगर y अक्ष पे बन जाएगा तो यही पलट जाएगा, हाँ 1, हाँ तो 1 माइनस ये स्क्वायर लिखे हैं यार, इतना तो आप अंडरस्टूड है। अगर ये y अक्ष पे हो जाए तब बी ए स्क्वायर बराबर B स्क्वायर और 1 माइनस, देखो मिलाओ तो एक बार, देखो ये दिया है रिजल्ट, कहीं दिया होगा उस जहाँ डड्डा दिया है, डड्डा पूरा अच्छे से, ये नहीं डड्डा में देखो यार, एक दिया है ना पूरा, मिला, यहाँ देखो है, ये देखो उमेश, ये है, ये हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, ये वाई अक्ष की नहीं, वाई अक्ष पे कौन बड़ा हो जाएगा, बी, और एक्स अक्ष पे, अरे भैया जब वाई बनाओगे ऐसे ऐसे बनाओगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बड़ा हो जाएगा बी ना, तो दीर्घाक्ष बी का काम करेगा। तो हम भी बी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी का उल्टा कर देंगे सब कुछ। देखो जैसे यहाँ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आया, उलट दिए, बी की जगह ए कर दिए, ए की जगह किस पे चला गया ये, वाई पे, तो हम एक कर ले रहे हैं, दूसरा उसी का जस्ट उल्टा, तो हम इसी तरफ कभी कर रहे हैं। देखो इसमें ए बड़ा होता है, अभी समीकरण नहीं निकाले हैं, ए डैश को एक्स अक्ष के अनुदिश है, लंबाई 2a होता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अभी बता दिए क्या आया है, ए, क्लियर। आगे और कह रहा है बी डैश वाई अक्ष पे होता है, अब अगर बी को लेंगे तो बी और इधर बी कितना बी, 2b, ठीक, और मूल बिंदु कितना होता है, 0, होता है, और शीर्ष a, 0 और माइनस a, 0 होता है। देखो मिलाते जाओ सब अब मिल जाएगा, और बराबर a b तथा e में संबंध, a b और e में संबंध क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, मिल गया। अभी और बच गया कौन, नाभि। अब x इसको हम निकाल लेंगे, नियताएं, अभी नियता नहीं निकाले हैं और समीकरण नहीं, समीकरण और नियता निकाल लें और नाभि लंब की लंबाई निकाल लें, काम हो जाएगा। और एक और निकाल लेंगे, नाभि त्रिज्याएं, नाभि, यही 3 चीज़ और बच गया, ठीक, यही 3 चीज़ और कर लें, पहले समीकरण कर लें फिर 2 और कर लें। बताओ कहीं दिक्कत अगर आपको हो तो बताओ। ये माने पूरे चैप्टर का सबसे टफ चैप्टर है, सबसे टफ चैप्टर है। हो गया, अगला देखो, अब हम लोग देखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण ना, दीर्घवृत्त का क्या समीकरण, ये है, ये सही है। देखो अरे वहाँ तो कितने लोग मारे जाते हैं यार, दारागंज वाला एरिया देखोगे ना, बहुत लोग, हम लोग तो भाई साहब हमारे रूम के, हाँ वो बगल में प्रयाग स्टेशन है ना, प्रयाग स्टेशन है, उसी के बीच में एक गली है, और गली थोड़ा सा कचड़ा पट्टी जैसा है, वो स्टेशन जो बना है अभी नया नया, हाँ वो गोबर गली, हाँ बस उसी में, वो बड़ा डेंजर गली है, यही है, ठीक। ये अब बताओ ये क्या है, F1, इसको मानते हो, F2, ये है कितना, C, माइनस C, 0 ना जी, माइनस C, 0, और ये वाला क्या है उमेश, C, 0, यहाँ पे एक बिंदु मान लो P, इसको मान लो X, Y, और यहाँ पे एक बिंदु मान लो A। अब बताओ A से यहाँ तक की दूरी और A से यहाँ तक की दूरी अभी निकाले थे, 2a होगा, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अभी निकाले थे, याद है ना, हाँ ये यहाँ से लिख लेंगे क्या, P F2 प्लस P F1,
बराबर AF1 प्लस AF2। AF1 प्लस AF2 का वैल्यू अभी निकाल लिए थे हम लोग क्या, 2A। और PF1 x माइनस सी का यानी x प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया किसका मान, PF2 का। PF1 का निकालो, x यहाँ से देखो ये है और यहाँ से ये दूरी, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर बराबर 2A। 2 चलो करो, इसको ले जाओ अब इसको उस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में बराबर 2A माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, तो वर्ग करो, ये हो जाएगा रूट से बाहर, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 4A प्लस बी स्क्वायर, यानी ये रूट से x प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2AB, 2 2 दूना 4A और अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, देखो कटेगा क्या कुछ, हाँ, तो x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पहले ही ख़त्म, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, सही है, और इधर बराबर 4A प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx और माइनस 4A और ब्रैकेट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कटा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 और 2 4cx बराबर 4A स्क्वायर माइनस 4A और यहाँ अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई, 4 कामन करके कटा दें क्या, तो यहाँ क्या बच जाएगा, cx बराबर A स्क्वायर माइनस A अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको ले आए इस तरफ, क्या, इसको हम ले आए इस तरफ और इसको ले जाएं उस तरफ, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस cx, ठीक। अब फिर दोनों पक्षों का वर्क कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये रूट से बाहर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर यहाँ a स्क्वायर माइनस cx का, हाँ 1 घाते 4 हो जाएगा, वर्क करोगे तो a के घाते 4 प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx। हाँ अब इसको खोलो, तो यहाँ लिखे, उधर देखो, यहाँ बताओ, तो यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर नहीं आएगा यार, हाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर बराबर a के पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक से लिखो, तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर ना माइनस 2cx, हाँ 2a स्क्वायर cx बताओ बराबर a के पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये 2a एक्स स्क्वायर एक्स इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, x है केवल, cx वही तो है, cx
यहाँ 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 भी तो सी एक्स आएगा, वहाँ तो है ना सी एक्स, तो सी एक्स कटाए हैं, यहाँ सी होगा, बस कटा। अब कौन कटेगा देखो, वाई स्क्वायर भी है प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना उतारो तब अब हम कर रहे हैं आगे। हाँ हाँ, कहीं गलत लिख दिए क्या? हाँ यार, अब इसको उतारो, वहाँ लिखेंगे ना तो गड़बड़ ही होगा। हम ऊपर मिटा दें, ऊपर कर लिए हो ना, ऊपर वाला इधर तो मिटा दें, इधर वाला देखो मिटा दे रहे हैं, नीचे से बोल दो बस, यही नीचे वाला टर्म बोलो। यहाँ करेंगे अलग से तो गड़बड़ होगा, यहाँ साफ दिखेगा तो अच्छा भी होगा। बताओ, नीचे वाला बोलो, नीचे वाला टर्म ए स्क्वायर, हाँ देख के बोलना, ए स्क्वायर ब्रैकेट में खोल के बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब सही है, बराबर ए के पावर 4 ना प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स। सही है? हाँ किसका? हाँ ए स्क्वायर का वाई में भी गुणा होगा प्लस ए स्क्वायर ना। अभी ए स्क्वायर का गुणा कर दिए, डायरेक्ट इसका गुणा कर दिए, क्योंकि इसमें भी होगा इसका और इसमें भी होगा, पूरे के साथ ए है। अब कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए के घाते 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स माइनस 2a सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं है, नहीं है, सही है। अब देख लो, अब पुट कर दो सी का वैल्यू, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए के पावर 4 और प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू बोलो। ये कटा नहीं है ना ये वाला, हाँ सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कहाँ एक्स स्क्वायर, रखो अंदर करो गुणा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस ए के पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए के पावर 4 से ए के पावर 4, इसको लाओ इस तरफ, उस वाले वैल्यू को, कहाँ यहाँ, हाँ बराबर का निशान, इसको लाओ इस तरफ, तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको माइनस है तो उस तरफ ले जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाग दे दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, सब जगह भाग दो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक। यही किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है, उतार लो ना। चलो अब देखो, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल लो। अंतिम एक और है और नाभि दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, 3 निकालना और था ना उमेश। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई देखो, दिया होगा 2b स्क्वायर बटे ए, वही सिद्ध करना है। देखो अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, अगला परिभाषा है नाभिलंब जीवा की लंबाई, सब कुछ उल्टा कर देंगे तो वाई एच पे आ जाएगा लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ये ठीक, मान लो यहाँ पर ये नाभिलंब जीवा है, क्यों? क्योंकि ये नाभि से गुजर रहा है। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P और ये C कामा L है, C कामा क्या है L। ठीक, जानबूझकर हम C कामा L मान रहे हैं क्योंकि हमको C का वैल्यू पता है। लेंथ इसकी लंबाई वाई अक्ष पे लंबाई इसको हम मान ले रहे हैं क्या L, और एक्स अक्ष पे तो जानते ही हो यहाँ से यहाँ तक क्या है C, आपको पता है ये क्या है ना, तो C क्यों मान रहे हैं समझ रहे हो।
और लंबाई यानी हम नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई को हम किससे दिखाएंगे? एल से। यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है? एल है, ये क्या है? एल। और टोटल क्या हो जाएगा? 2l। टोटल हमको पूरा 2l चाहिए, तो पहले हम l निकाल ले रहे हैं, अपने आप 2l निकल जाएगा, तो गुणा कर देंगे। तो ये देखो, ये पता है और ये पता है, हमको ये निकालना है नाभिलंब पूरा। तो अब बताओ समीकरण क्या है? क्या निकाले हो? x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर x² का वैल्यू वो तो बताओ c² बटे a² प्लस y² का वैल्यू l² बटे बराबर 1 ना। हमको l चाहिए, l पे टारगेट करना है आपको। देखो अब इसको ले जाओ उस तरफ, तो l² बटे b² बराबर 1 माइनस c² बटे, सही है, तो l² बटे b² बराबर a² माइनस c² बटे a²। केवल l बराबर l² बराबर, अभी रखो ये b चला जाएगा यहाँ, b² a² माइनस c² और बटे a²। c² का वैल्यू आपको पता है, c² बराबर आपने निकाला था a² माइनस b², ठीक। c² बराबर निकाला था a², तो l² बराबर बताओ b² कोष्टक में ब्रैकेट में a² ऐसे ही रहेगा माइनस c² की जगह a² माइनस b² और बटे a², ठीक। अब लिखो l² बराबर b², ठीक। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, a² माइनस a² और प्लस b² और बटे a² से a² कैंसिल आ जाएगा क्या? l² बराबर 2b घाते 4 और बटे a²। l बराबर b² बटे a। l हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 2l चाहिए, हमको पूरी लंबाई चाहिए। तो 2l होता है नाभिलंब जीवा, नाभिलंब की लंबाई क्या? 2l। तो 2 इंटू l का वैल्यू b² बटे a², तो यही क्या है? नाभिलंब। देखो मिला लो, नाभिलंब। हम नाभि त्रिज्या रह गया, उसको कल कर लेंगे ना, और तब हम पूरा प्रश्न कर लेंगे।